अच्छा गया, इजी था। इजी पेपर आया इस बार इजी था पिछली बार से। केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा टफ लगा। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? बायो ही। बायो है। इतनी गर्मियों में एग्जाम देने आए हो, कैसा गया? ठीक गया। अच्छा गया। और यहाँ व्यवस्था कैसी थी गर्मियों के दिनों में? जैसे ठीक थी। लेंदी तो कोई नहीं लगा उतना, आपको कुछ पता नहीं होता, केमिस्ट्री कंफर्म में नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों ही अच्छे हैं। दोनों अच्छा। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। क्या बोलना चाहोगे पेपर के बारे में? ठीक था, उतना डिफिकल्ट नहीं लगा इस बार, मीडियम ही था, बस यही बोल। कौन सा अटेम्प्ट है? 2024 में पेपर भी लीक हुआ था इस बारे में? हाँ, उस टाइम मेरे मार्क्स अच्छे आए थे बट कट ऑफ इंक्रीज हो गया था तो आई डिडंट गेट सीट इन जनरल कैटेगरी। एक्सपीरियंस हो गया होगा फर्स्ट टाइम से, और कैसा गया एग्जाम ये बताओ। अच्छा गया। कौन सा, क्या कुछ हार्ड लगा, क्या नहीं, बायो बहुत इजी आया था। ठीक गया, जितना आता था उतना बनाई। आपकी सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस किए एग्जाम? बायोलॉजी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी सही है। कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है, सेकंड ड्रॉप है। कैसा, मतलब क्या कुछ हार्ड लगा, कौन सा इजी लगा? 2025 से आना है, 2025 साल था क्योंकि पिछले साल फिजिक्स अच्छा खासा हार्ड हो गया। ठीक था। हाँ, अगर माइनस मार्किंग पॉजिटिव वाइब में नहीं गया होगा फिजिक्स का तो फिर लुढ़क सकते हो, और फिर अगर अच्छा से हो गया तो पास। अटेम्प्ट कौन सा था? हाँ, फिजिक्स से केमिस्ट्री का नॉर्मल पिछले बार भी दिलाए थे या पहला अटेम्प्ट? नहीं, पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट है। अंदर व्यवस्था ठीक थी, पंखा उंखा लगा था? कुछ व्यवस्था ठीक नहीं था, अगर एकदम फ्यूट चकरा रहा था, पंखा वंखा कुछ नहीं चल रहा था। नमस्कार, मैं हूं नीति शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज देश भर में नीट का एग्जाम हो रहा है और लाखों स्टूडेंट कड़ी गर्मी और धूप में एग्जाम देने पहुंचे हैं। ये एग्ज़ाम मेडिकल एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा और टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं साइंस कॉलेज में, जहां हज़ारों स्टूडेंट अपने सपने को लेकर एग्ज़ाम देने पहुंचे हैं। पिछले कुछ सालों में नीट के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी रही है। 2024 की बात करें तो एग्ज़ाम पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, जिसके कारण कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गया था। वहीं बात करें 2025 की, तो 2025 में स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आया था और खासकर फिजिक्स सेक्शन ने कई स्टूडेंट्स को, कई कैंडिडेट्स को चैलेंज किया था। तो इस बार हम बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका इस बार का पेपर कैसा आया था, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा। बच्चों से बातचीत करके जानते हैं। आपका कैसा गया? माइन वाज फाइन। हाउ वाज योर पेपर? हाउ वाज योर पेपर? नॉट वेरी गुड। नॉट वेरी गुड। व्हाई? प्रिपरेशन वाज नॉट गुड। पेपर कैसा गया? मेरा ठीक ही था। पेपर ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं कैसा गया? अच्छा गया, इजी था। इजी पेपर आया? इस बार इजी था पिछली बार से। सेकंड अटेम्प्ट है आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट पिछले साल भी मैंने दिया था। 11th में रहने के बाद भी दे सकते हैं। अच्छा, भले आप एलिजिबल, मतलब आगे नहीं हो सकते। तो आप 11 से प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट? मैं तो 9 से कर रहा। 9 से? ओके। पेपर कैसा गया आपका? अच्छा गया। काफी खुश लग रहे हो, तो ऐसा लग रहा है काफी अच्छा गया है। कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा लेंदी लगा? मैंने सुना है बायो लेंदी था। नहीं लगा आपको? आपका पेपर कैसा गया? अच्छा गया। फर्स्ट अटेम्प्ट है? सेकंड ड्रॉप ईयर है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा टफ लगा आपको? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा टफ लगा। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बायो ही। बायो है। पेपर कैसा गया? ठीक था। ठीक था। एग्जाम कैसा आया था? मॉडरेट था, टफ था? टफ नहीं था, Tough नहीं मॉडरेट ही था। लेंदी था पेपर? नहीं, लेंदी भी नहीं। कौन सा अटेम्प्ट आपका? थर्ड। थर्ड है। ठीक। इतनी गर्मियों में एग्जाम देने आए हो, कैसा गया exam? ठीक गया। अच्छा गया। और यहाँ व्यवस्था कैसी थी गर्मियों के दिनों में? जैसे ठीक थी। अच्छा, और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? काफी ज्यादा खुश लग रही हो, तो अच्छा गया लग रहा है? उतना अच्छा नहीं गया है। उतना अच्छा नहीं क्यों? प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए थे? हाँ, बीच में पेपर टफ आया था? नहीं, पेपर टफ नहीं आया था, पेपर इजी था। इजी पेपर आया था? हाँ। काफी परेशान लग रहे हो, अच्छा नहीं गया? नहीं, ठीक गया मेरा पेपर। ठीक है। हाँ। पेपर लेंदी कौन सा था सबसे ज्यादा? लेंदी तो कोई नहीं लगा उतना, आपको कुछ पता नहीं होता, केमिस्ट्री कंफर्म में नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? दोनों ही अच्छे हैं। दोनों अच्छा? हाँ। ठीक है। कितने क्वेश्चन आए थे टोटल? तो 180। और आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 170 कुछ अटेम्प्ट किया, 175 कुछ। अच्छा, कट ऑफ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कट ऑफ कितना जा सकते हैं? 550 के आसपास जाएगा। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर ठीक था। ठीक था। कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा टफ लगा आपको? फिजिक्स टफ था। हाँ। और केमिस्ट्री के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट था ही, मतलब ज़्यादा उसमें सॉल्विंग क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो नहीं थे। ऑर्गेनिक, हाँ, बायो लेंदी आया था, उसी में मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगा बायो बनाने में, लेकिन ठीक गए ओवरऑल। ठीक। हाँ।
हाय, कैसा गया पेपर? अच्छा गया। क्या बोलना चाहोगे पेपर के बारे में? ठीक था, उतना डिफिकल्ट नहीं लगा इस बार, मीडियम ही था, बस यही बोल। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है तो पहले बार का पेपर ज्यादा इजी था या अभी हुआ? अभी। अभी इजी था। हाँ, अभी मैंने मैक्सिमम बायो ही किए थे और बायो के ही क्वेश्चन मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट किए, आई थिंक 80 क्वेश्चंस। अच्छा, हाँ, पूरे बायो के मेरे को इजी लगे, बल्कि बायो सबसे ज्यादा लेंदी आया था मैंने सुना है। बट मैंने उसी टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रिपेयर किए थे और वही टाइप्स के क्वेश्चन आए अच्छा थे। गया ओवरऑल। हाँ, थैंक यू। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। अच्छा, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा लेंदी लगा आपको? मेरे को केमिस्ट्री का लगा, केमिस्ट्री लगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, कौन सा ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा। टफ लगा? प्रिपरेशन कैसे की थी? इतना मतलब नीट का एग्जाम है, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम प्रेशर होता है, कैसे हैंडल करते हो ये सब? मैं कोचिंग से, मेरी मैम करवाई थी मेरे को, मेरा अच्छा गया। कोचिंग से किए थे? मॉक टेस्ट वगैरह दिया था आपने? हाँ। तो उससे कुछ इम्प्रूव हुआ ऐसा लगा आपको? हाँ, टाइम शेड्यूल अच्छा जमा उससे। तुम्हारा पेपर काफी खुश बस लग रहे हो। ठीक था। नहीं, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट था 12th के साथ। अच्छा, फर्स्ट हाँ। अटेम्प्ट था तो कोचिंग वगैरह जाते थे? हाँ, PW में था, विद्यापीठ में। तो मॉक टेस्ट वगैरह दिए हो? हाँ, मॉक टेस्ट वगैरह दिया था। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब इजी था पेपर, बट लास्ट में कुछ रिवीजन में प्रॉब्लम्स हुई तो मतलब बहुत अच्छा नहीं गया, बट ठीक ठाक था। ठीक। इजी था बहुत। इजी था पर फिर भी बेकार बनना बोल के जा रहे हैं। नहीं, बहुत इजी था गेटिंग। ठीक है। ओवरऑल पेपर कैसा था? पेपर तो बहुत इजी था। तो तुम्हारा अच्छा नहीं गया लग रहा है तुमको देख नहीं, के। मैं 12th वाली हूँ ना, तो उतना फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ, था तो? हाँ, ठीक है, इसीलिए आगे मेरा तो क्या अच्छा सोचा गया। है? फिर से ड्रॉप। दोगे? ड्रॉप ईयर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। राइट, डॉगी कैसा आया था पेपर? मतलब पेपर उतना टफ भी नहीं था, उतना इजी भी नहीं था, नॉर्मल था। नॉर्मल था। कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा टफ लगा? फिजिक्स लगा टफ। फिजिक्स टफ लगा। हाँ, लास्ट टाइम भी फिजिक्स काफी ज्यादा टफ आया था मैंने सुना था। लास्ट टाइम भी लास्ट टाइम तो मैंने दी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पानी हाँ। की व्यवस्था रखी गई थी यहाँ? हाँ, सब मतलब फैसिलिटीज़ पूरी मिली थी। अच्छा, गर्मियों को लेकर? हाँ। ठीक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे एग्जाम को लेकर, कैसा गया? क्या था? मॉडरेट था, हम्म। मेरा मॉक में जितना आता था उससे अच्छा, बेकार। मॉक टेस्ट आपने दिया तो हाँ। उसमें ज्यादा आता था हाँ, और इसमें उतना नहीं? मुझे लगा ऐसा कि तो ठीक है। पता नहीं कितने रिजल्ट। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, कुछ आइडिया? बायो का तो मैंने ऑलमोस्ट 2-4 ही छोड़ा है, सब अटेम्प्ट किया है, और केमिस्ट्री में वही 5-6 छूटा होगा। ओवरऑल पेपर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? कैसा गया आपका एग्जाम, क्या था? एग्ज़ाम अच्छा गया, इजी पेपर था, 2025 के मुकाबले बहुत इजी पेपर था। अच्छा, तो 2025 में भी आपने दिया था? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट था। कोचिंग वगैरह जा रही थी? हाँ। मॉक टेस्ट वगैरह दिलाया होगा? हाँ। तो उससे कुछ हेल्प मिली यहाँ? हाँ, मिली हेल्प। ठीक। और वैसे ही लास्ट मोमेंट में मेरा जो तबीयत वो था ख़राब हो गया, हाँ। तो फिर ना थोड़ा इफेक्ट पड़ा बस। ठीक है, ठीक है। कुछ बोलना है? मैं तो लाइक अभी 12th में ही हूँ, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बट फिर भी मतलब ठीक ही गया। अच्छा, तो आपकी खुद की मर्जी है नीट देना या फिर घर वालों का है कि नहीं, खुद से ही दिया था। अच्छा, तो आगे भी देने का प्लान है? अब रिजल्ट के बाद देखती हूँ। अच्छा, रिजल्ट के बाद। ठीक है। कैसा गया आपका? ठीक। कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा टफ लगा? हाँ, टफ तो नहीं था, पर बायो बहुत लेंदी मुझे लगा। मेरा 120 मिनट्स में कुछ कंप्लीट हुआ, तो मैं फिजिक्स उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाई। अच्छा, तो और लास्ट टाइम के कंपैरिजन में कैसा? फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? ना, थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट। 2024 में पेपर भी लीक हुआ था इस बार? हाँ, उस टाइम मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, बट कट ऑफ इंक्रीज हो गया था, तो आई डिडंट गेट सीट इन जनरल कैटेगरी। इस साल मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, बायोलॉजी खास करके। ठीक। आज पूरे देश भर में नीट की परीक्षा का आयोजन किया गया है। वहीं राजनांदगांव जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 1897 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था और पेपर दिलाने भी आए हैं। 3 मई का दिन है, रविवार का दिन है। बच्चे लगभग 2 बजे से पेपर दिलाने के लिए, परीक्षा दिलाने के लिए जो है अपने परीक्षा केंद्रों में जा चुके हैं और अभी जो घंटी भी बज चुकी है, अब बच्चे बाहर आने वाले हैं। बच्चों के बाहर आने के बाद उनसे खास बातचीत करने वाली कि कैसा उनका एग्जाम गया है, क्या कुछ इस बार नया देखने को मिला है, किस सब्जेक्ट में उनको जो है कठिनाइयों का सामना करने को मिला है। और बच्चों से तो बात करेंगे ही, उससे पहले हम अपने बच्चों का वेट करें। जी, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है बताइए? मेरा नाम है डॉक्टर एस के नंदा। कर रहे बच्चे? वो तो क्लास 10 से कर रही है। क्लास 10 से कर रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है तैयारी देख करके, कैसा कि एग्जाम देने से पहले क्या कुछ उनका रिएक्शन था? नर्वस थे या नहीं? नहीं, नर्वस नहीं थी, वो तो एग्जाम तो एक पार्ट है, तो होता रहता है। आप भी एक डॉक्टर है,
जो बच्चे जैसे कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? फिर तैयारी करेंगे, नहीं हो पाएगा तो क्या है, एक बार में थोड़ी है। आपके यहाँ जो बच्चे हैं कौन सा अटेम्प्ट है उनका? पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है और सर खुद डॉक्टर है। तो और भी अन्य जो पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से है ये तो बता दीजिए। यही राजनांदगांव से यही देख ला राजनांदगांव से। कब से वेट कर रहे हैं? अभी 10 मिनट हुआ है 10 छुट्टी के मिनट लिए। हुए हैं। सुबह छोड़ करके गए थे उनके, उसके बाद फिर कितने बजे छोड़ने आए थे वैसे? 11:30 11:30 बजे। 12 रिपोर्टिंग बजे टाइम तक अंदर हो गए। 12 बजे। 11 बजे से 1 तक रिपोर्टिंग टाइम था। कौन कौन गया आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से मेरी बेटी बेटी गई। कौन सा अटेम्प्ट है उनका वैसे? फर्स्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ज़्यादातर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जिन विद्यार्थियों ने अपील की थी, जो विद्यार्थी जो है परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों के अंदर गए हैं, उनके पेरेंट्स से भी हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की। अब बच्चे बाहर आएंगे, बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका आज का एग्जाम में कैसा गया, क्या कुछ रहने वाला है। आप लोग एक्सपीरियंस हो गया होगा फर्स्ट टाइम से, और कैसा गया एग्जाम ये बताओ। अच्छा गया। कौन सा क्या कुछ हार्ड लगा क्या? नहीं, बायो बहुत इजी आया था, मतलब एक अच्छे से पढ़ाई करो तो बायो अच्छा आया था। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा ट्रिकी था, पर वो भी अच्छा आया पर था। पिछले बार जो फिजिक्स है कुछ ज्यादा ही हार्ड आ गया। नहीं, इस बार उतना हार्ड नहीं आया था, न्यूमेरिकल कैसे गए? अच्छे थे। बाकी उसमें मतलब डेसिमल बहुत ज्यादा था सॉल्व करना, कैलकुलेशन तो कितने क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या छूटे? नहीं छूटे हैं। छूटे। कहाँ से आए वैसे? मैं से यही रहती हूँ, मैं राजनांदगांव में। ओके ठीक है, से बात कर लेते मैं अभी आया हूँ, मैं यही लोकल रहता हूँ राजनांदगांव। अच्छा, तो आराम करके अभी आया हूँ। बच्चे कब से तैयारी में लगे हुए थे? बच्चे अभी 12th का एग्जाम दी है, वो तो 11वीं से तैयारी कर रही है। 11वीं से तैयारी कर रही है, 10वीं में थी तब से कोचिंग में डाल दिया। कौन से कोचिंग? कृष्णा कोचिंग यही लोकल यही राजनांदगांव। लोकल कोचिंग। डब्ल्यू का भी कर रही है। ऑनलाइन कोचिंग भी हाँ, कर रही है। हाँ, हाँ। पहला अटेम्प्ट है मतलब? हाँ, पहला टाइम। बच्ची पेपर दिलाने से पहले नर्वस फील कर रहे थे क्या? हाँ, थोड़ा तो कर रही थी, उसको समझाया बेटा कुछ नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस से जाओ। कॉन्फिडेंस से। ठीक है, बच्चे आएंगे, बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले तो जो विद्यार्थी जो बाहर आ रहे हैं उनका वेट करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। ठीक है, जितना आता था उतना बनाएंगे। आपकी सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस किए एग्जाम में? बायोलॉजी। बायोलॉजी कैसा गया? कोई क्वेश्चन छूटे हैं या फिर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? नहीं छूटे भी हैं बहुत से। तो क्या लगता है रिजल्ट? नहीं नहीं पता। फर्स्ट अटेम्प्ट था या इससे पहले? फर्स्ट है। तो ये मतलब ट्रायल था एक तरीके से। आने वाले समय में कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला अटेम्प्ट था, खासकर क्या नाम है? कैसा गया एग्जाम आपका? ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है या इससे पहले? पेपर में कौन सा सेट सबसे ज्यादा इजी लगा और कौन सा हार्ड लगा? बायो अच्छा। खासकर ज़्यादातर लोगों का जो है फर्स्ट अटेम्प्ट था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है लोगों ने प्रयास किया है, और फर्स्ट अटेम्प्ट एक तरीके से ट्रायल अटेम्प्ट भी माना जाता है, जो कि बच्चों ने बताया, और उनसे भी और भी बाकी लोगों से बातचीत करते रहेंगे। ऐसा क्या भाई एग्जाम पहले ये बता दो। सही गया, फिजिक्स थोड़ा सा और बेटर कर सकता था, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी सही गई। कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट। सेकंड ड्रॉप। सेकंड ड्रॉप मतलब कि कहीं ना कहीं रिस्क लेकर के इस एग्जाम में बैठे हैं, और पिछले बार फिजिक्स सबसे ज़्यादा हार्ड था, इस बार भी बोल रहे लगता है इतना हार्ड था, मैं शायद अच्छा नहीं कर पाया फिजिक्स। बाकी केमिस्ट्री और बायो इजी आई हुई थी, इजी आई हुई तो वो पूरा बन गया। तो भी कितने क्वेश्चन छूटे हैं? फिजिक्स में मैंने 30 या 35 के करीब अटैम्प्ट किए हैं। केमिस्ट्री में मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, और बायो में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो क्या लगता है इस बार निकल सकता है या फिर गाड़ी फिर रुक सकती है? टॉप सीटर भी टाइप का है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि होगा कि नहीं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है वैभव शाह। 2 बार ड्रॉप ले चुके हैं भाई बता रहे हैं, और टाइम मैनेजमेंट कैसा गया? टाइम मैनेजमेंट सही था, ऐसा कोई टाइम मैनेजमेंट में तो कोई दिक्कत आई। और यहाँ की परीक्षा देने के समय जो व्यवस्था कैसी थी? बकवास लगी मेरे को, क्योंकि जो मेरे को मतलब वैसे तो अच्छी थी, नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस बताना। वॉशरूम बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा था। वॉशरूम जाने भी नहीं दिए? नहीं, वॉशरूम जाने दिया जा रहा था, बट वॉशरूम बहुत गंदा था, पहली बात ये। और जो सीट का जो हिसाब से यहाँ कैमरा लगा, पंखा नहीं लगाया सकता। जो साइड वाले सीट वाले थे उनको बिल्कुल हवा नहीं आ रही थी, ऊपर से जहाँ मैं बैठा था वहाँ तो दम घुट रहा था, इतना ज़्यादा लाइक सफोकेशन फील हो रहा था। तो हाँ, बट ओके, इतना मैं कुछ बोलूँगा। बच्चा मन पेपर दिलाया बार आया, कहाँ से आया? मैं डोंगरगांव डोंगरगांव लगा। अमलेटी। अच्छा, ठीक। अच्छा, आपसे मुलाकात भी हुए है आई थिंक। दीदी जहाँ चुनाव में खड़े हुए तब भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। नौ बच्चा मन जो है पेपर दिलाने आए हैं, और बता रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है परीक्षा केंद्रों में जो है
सीसीटीवी कैमरा लगाए जा सकते हैं एग्जाम से पहले, लेकिन पंखे नहीं लगाए जा सकते। बच्चों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा बच्चों ने खुल करके बताया। कुछ बच्चे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट देने आए थे, जिसके कारण जो है बात भी नहीं कर पाए, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोगों का इन पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जिले के विभिन्न संस्थानों में हम मौजूद है जहाँ परीक्षा आयोजित की गई थी। हमारे साथ जो है विद्यार्थी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या भाई पेपर दिला के आ गए? कैसा लगा एग्जाम? बहुत ठीक था। ठीक था। कौन सा अटेम्प्ट था? मैं फर्स्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट। कैसा मतलब क्या कुछ हार्ड लगा, कौन सा इजी ठीक लगा? था। 2025 से आना है। 2025 साल था, क्योंकि पिछले साल फिजिक्स अच्छा खासा हार्ड हो गया। ठीक था। इस बार कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किए? बायो। बायो का ठीक है। कहाँ से आते हो? मैं डोंगरगढ़ डोंगरगढ़ से भाई आए थे। तमाम कहते एग्जाम दिलाए हो? एग्जाम क्वेश्चन पेपर पकड़े हुए? कैसा गया एग्जाम? ठीक है। ठीक है। क्या पिछले बार फिजिक्स हार्ड आया था, इस बार कौन सा सेक्शन हार्ड आया था? फिजिक्स तो मेरे से होता नहीं है, मगर फिर भी से केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा बना है। केमिस्ट्री और बायो के जो बेस पर रिजल्ट आ सकता है सिलेक्शन लेना है। हाँ, अगर माइनस मार्किंग पॉजिटिव वाइब में नहीं गया होगा फिजिक्स का तो फिर लुढ़क सकते हो, और फिर अगर अच्छा से हो गया तो पास। अटेम्प्ट कौन सा था? क्या चीज? ये सेकंड अटेम्प्ट। मतलब पिछले बार भी दिलाए थे। पिछले बार तो फिजिक्स बहुत ज्यादा ही हार्ड आ गया था। हार्ड बोल रहे लोग कि इस बार बायो जो है इजी आया, बहुत इजी आया इस बार। सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, अगर मतलब केमिस्ट्री में माइनस मार्किंग नहीं गया तो सिलेक्शन 100% है। कहाँ से आए हो? छपारा। ये किधर पड़ता है? ये करेला भवानी साइड। करेला भवानी मतलब खैरागढ़ या डोंगरगढ़? डोंगरगढ़ दोनों के बीच में पड़ता है। तो इतने दूर से एग्जाम दिलाना है। पास पड़ता है। पहले तो भिलाई गए थे, रायपुर भी मतलब इससे पहले जो सेंटर भिलाई मिला था। हाँ। इस बार राजनांदगांव में मिला। हाँ। और अंदर व्यवस्था कैसी थी? अच्छी है। अच्छी है। कुछ दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा ना एग्जाम टाइम में? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, और भी दीदी लोग मौजूद है तो क्वेश्चन पेपर तो पकड़े? उनका है वो दिला। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स बहन है उसकी। तो बहन हो तो भाई तैयारी करता है, क्या कुछ लग रहा है इस बार? नहीं तो आप लोग घर में रहते हो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो बता पाओगे? अरे मैं तो इसकी फ्रेंड हूँ। खैर कोई ना। भाई आप लोग भी एग्जाम दिलाओ। दीदी एक सेकंड, एग्जाम दिलाओ, रुक जाओ ना यार थोड़ा सा। एग्जाम का क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहे हैं। खैर एग्जाम के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, एग्जाम कैसा क्या ये पूछ रहे, उसको बताने के लिए भी जो है लोग शर्मा रहे हैं। खैर नर्वसनेस होती है। और भी चलिए बाकी जो विद्यार्थी हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग यहाँ मौजूद है। एग्जाम दिलाने आए हैं। कैसा गया एग्जाम? बायोलॉजी का बस अच्छा गया। बायोलॉजी का बस? हाँ, फिजिक्स से केमिस्ट्री का नॉर्मल। पिछले बार भी दिलाए थे या पहला अटेम्प्ट? नहीं, पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट पे। तो पहला अटेम्प्ट पे फिजिक्स इस बार भी हार्ड था या पिछले बार से थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन उसको बनाने के लिए टाइम चाहिए रहता है। जो मैथमेटिक्स जो कि बायो वालों की वीक रहती है। आप कहाँ से आए? मैं डोंगरगढ़ से हूँ। मैं इसका पिताजी हूँ। पिताजी है। तो बच्ची नीट का पहला अटेम्प्ट दिलाई है, इसके बाद क्या कॉलेज कराना है या ड्रॉप करा के फिर से तैयारी कराना है? नहीं, फिर से तैयारी कराना। है। तो पढ़ाई कैसे रहती थी, दिनचर्या कैसा रहता था? नहीं, अच्छा रहता है। अच्छा। खैर अभी तो 12वीं का एग्जाम दिलाया। उसका इतनी ज्यादा टाइम नहीं मिल पा ठीक है। अच्छा दीदी आप बताओ ना कैसा? आप तो बहुत मुस्कुरा रहे हो, एग्जाम अच्छा क्या लग रहा है? कैसे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। नहीं तो एग्जाम तो दिलाया ना, तो कैसे? बायो अच्छा था, केमिस्ट्री अच्छा था, बायो अच्छा था। तो कितने बायो में अच्छा था तो क्वेश्चन पूरा अटेंड किया क्या छोड़े हो? छोड़ी ना। अच्छा था उसके बाद भी छोड़े बोलते हो? तुक्का लगाना भी तो सही नहीं रहता। तुक्का लगाना खैर मतलब तुक्का लगा के नहीं लगाते भाई, तो ऊपर नहीं लगाते। माइनस मार्किंग में चले जाते हैं। पहला टाइम था या इससे पहले भी दिला? सेकंड था। तो पिछले बार फिजिक्स हार्ड आया था। हाँ। और इस बार क्या था? इस बार मैं नहीं देखी उतना ज्यादा फिजिक्स। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए फिर? नहीं, मैं काउंट नहीं करी, टाइम नहीं था। टाइम नहीं। अंदर व्यवस्था ठीक थी? पंखा उंखा लगा था? कुछ व्यवस्था ठीक नहीं था, मेरा एकदम सीट चकरा रहा था, पंखा उनका कुछ नहीं चल रहा था उधर। पंखा उंखा नहीं तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होगा? हाँ, लगा है। तो देख सकते हैं कि संस्थानों में जो है एक दिन में जो है सीसीटीवी कैमरे से लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए इतने तुम्हारे यहाँ पंखा है? आप लोगों के में पंखा चल रहा था कि नहीं चल रहा? नहीं, मेरे पास का पंखा वो था, स्लो था, बंद। स्लो था? हाँ, और एक बंद था हमारे रूम में बंद भी था। क्या से भी? हम आकाश के साइड से आए हैं, ये मैम बोलना चाहेगी। मैं बताइए आकाश के साइड से आए बोल रहे।
क्या क्या कुछ जो बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं किया उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं इतना बोलूंगी, आकाश में अप टू 90% तक का डिस्काउंट भी है, और जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो यहाँ के लोकल टीचर्स नहीं मिलेंगे आपको, छत्तीसगढ़ के कोई नहीं है, सब IIT NIT टीचर है। और जो अगर मैं बात करूँ 8 साल 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उनको पता है पेपर किस लेवल पे आता है। 5 साल 10 साल का प्रीवियस पेपर भी वो कवर अप कराते हैं। और अभी जैसे मैंने बोला फीस वगैरह को लेके, जो पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम होती है कि हॉस्टल कहाँ रहेगा, बच्चा दूर से आ रहा, तो जस्ट आकाश के सामने ही हमारे पास हॉस्टल की सुविधाएं भी हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं, तो उसमें भी उनको हो जाएगा। एंड रिजल्ट आप लास्ट ईयर का देख सकते हो, हमारे यहाँ के टॉपर्स का ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है। एंड जेई मेंस के लिए भी सेम तैयारी होती है। जेई मेंस में अभी हमारे यहाँ से टॉप 3 बच्चे जो टॉप किए हैं वो दिखा देती हूँ मैं। ये है, आप इसको थोड़ा जूम करेंगे तो बेटर लगेगा मुझे। ये नीट का लास्ट ईयर का रिजल्ट है जो आकाश की तरफ से है। ऑल ओवर इंडिया 2nd रैंक, 3rd रैंक, 5th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक। जनरली लोगों को लगता है कि 1400-1500 रैंक वाले लाने, मैं किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए गलत एग्जाम्पल नहीं दूंगी, बट आकाश ने जो रिजल्ट दिया है मैं वो जरूर दूंगी। तो जो बच्चों का एग्जाम इस बार अच्छा नहीं गया उनके पास तैयारी करने का मौका है, लेकिन उनको वो निराश ना हो, ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए, उसके लिए क्या करें? अब आप मैं ये कहूँगी 1 साल की पढ़ाई है, ये सिर्फ 1 साल में अगर बच्चा पढ़ के आएगी, आप देख सकते हो सिर्फ 1 साल में बच्चे ने अपना ऑल ओवर इंडिया में रैंक लाई है, 2nd रैंक, 3rd रैंक। तो ये सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है आकाश का। और जो बच्चा निराश ऐसा है कि अगर आता है ना 2 घंटे की क्लास लिया चला गया, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह 9:30-10 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, बच्चा ले क्लास 2 बजे 2:30 बजे तक उनकी क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो क्लासेस अटेंड करे। उसके बाद लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं, वहाँ बैठ के पढ़े, वहीं फैकल्टी रूम है सामने। जिस सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, जिसमें भी उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं बन रहा, सामने डायरेक्टली टीचर से 1 to 1 अपना डाउट सेशन क्लियर करें। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 7 बजे तक बैठे, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा कि आपके 2 बजे क्लास खत्म हो गई है या 3 बजे चलिए आप घर जाइए। तो अब इससे बड़ा एग्जाम्पल तो आप बोल ही सकते हो आगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम स्वप्निल है, मैं ब्रांच हेड हूँ आकाश इंस्टीट्यूट राजनांदगांव। तो मैम ने अपने संस्थानों के रिजल्ट के बारे में जिक्र जरूर किया। बताइएगा। ये हमारा जेई का रिजल्ट है, ये है समर्थ, ये आत्मानंद से पढ़े। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं वही बच्चे अच्छा टॉप कर रहे हैं। ऐसा है कि जो सरकारी स्कूल से है वो भी पढ़ाई करते हैं, और ये सब स्कॉलरशिप में पढ़ रहे हैं, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ उनको सिर्फ और सिर्फ आकाश की तरफ से पढ़ाई हो रही है। तो ये चीज़ें मैडम ने तो जानकारी दे दी है। आप लोगों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा।